साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये जो ध्यान की यात्रा चलते आपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी कि इस ध्यान के बाद मैं आपसे कुछ पामिस्ट्री, कुछ ज्योतिष से जुड़े हुए भी विषय लेकर के आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि पहले ध्यान से संबंधित चर्चा हो जाए, तो इसलिए मैंने ये बात अपनी पहले ये रखी। अभी विषय पर आने से पहले मैंने आपको एक बार सबसे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि जो है ध्यान एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिसके नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को ले लीजिए, सबके ऊपर समान रूप से इसके नियम लागू होते हैं। ये कालजयी होती है और शाश्वत जिसको बोलते हैं, हमेशा के लिए रहने वाले। आप देखिए कि एक पैरासीटामोल की गोली और जो है हिंदू पर भी अगर बुखार है उसको भी असर करेगी, और मुस्लिम समाज के व्यक्ति को भी उतना ही असर करेगी, ईसाई समाज के व्यक्ति को भी असर करेगी। इसी प्रकार जो विज्ञान के नियम हैं वो भी जो है सबके लिए जो है एक समान होते हैं। वो देश काल पात्र की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, उसमें नहीं बदलते। तो ध्यान एक विज्ञान में मैंने आपको बताया था कि ध्यान में क्या होते हैं, जब हम आंखें बंद करके, पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके बैठते हैं और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक ऊर्जा का, ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश होता है। उसके कारण हमारा मेंटल क्लीनिंग शुरू होती है, हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है, हम शून्य अवस्था में जाने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार उसकी दूसरी जब अवस्था आती है तो हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारे कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है, हमारे चक्र चार्ज होने शुरू हो जाते हैं, हमारे चक्र ऊर्जावान होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। ये विज्ञान है। इसी प्रकार जो अध्यात्म जो है ये भी एक विज्ञान है, इसके भी नियम है। आज मैं उन्हीं नियमों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये जो 6 प्रकार के नियम जो है अध्यात्म के हैं, सबसे पहले चेतना का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्जन्म का सिद्धांत, तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत, चौथा है पुरोगमन यानी कांस्टेंट इवोल्यूशन उसका सिद्धांत, और पांचवा जो है योग सिद्धांत यानी स्पीड अप करने के लिए आत्मा की यात्रा को स्पीड अप करने के लिए हेस्निंग प्रोसेस इसे बोलते हैं, जो है तेजी लाने के लिए। और छठा जो है अनेकानेक सिद्धांत, इनफाइनाइट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। तो एक एक करके हम इन 6 नियमों पर देखते हैं। सबसे पहले चेतना का सिद्धांत। मित्रों, आपको ये तो पता ही है कि ये जो आत्मा जो है जब ब्रह्म से बिछुड़ती है और प्रकाश रूप में होती है और धरती नामक स्कूल पर यह अनुभव लेने आती है, और अंत में बड़ी ज्योति से इसका जो है अपना उसमें आकर के मिल जाती है, ब्रह्म में समा जाती है। ज्योति ज्योत समाना। सभी प्राणियों, सबसे पहले आपको ये भी पता है, ये पाषाण योनि में, उसके बाद पेड़ पौधों की योनि में, उसके बाद पशु पक्षियों की योनि में, और फिर अंत में मनुष्य योनि में आती है। चेतना सभी में वाइब्रेशन रूप में, इन सभी में चेतना जो है वाइब्रेशन ऊर्जा रूप में रहती है। और ये जितने भी जो है पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, इनमें सामूहिक चेतना होती है। और मनुष्य जो है उसमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसलिए उसके अंदर व्यक्तिगत चेतना होती है। मनुष्य जीवन की ये यात्रा जो है लगभग 400 से 500 जन्मों तक की यात्रा रहती है, और ये अनुभव हमें ध्यान में आने के बाद आता है। इस प्रकार दूसरा सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। जब तक आत्मा जो है अपना स्वरूप पहचान नहीं लेती, तब तक बार बार पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। अलग अलग देश काल परिस्थितियों में जन्म लेती है, कभी स्त्री रूप में जन्म लेती है, कभी पुरुष रूप में जन्म लेती है, और इस प्रकार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती रहती है। और जब आखिरी जन्मों में ध्यान द्वारा जागृति आती है, तब जाकर के ये मोक्ष को प्राप्ति। तीसरा जो है कार्य कारण सिद्धांत, इसको कर्म सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी हमारे जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया है उससे हमारा कुछ ना कुछ ऋणानुबंधन है, कुछ ना कुछ हमारा लेना देना है। अकारण ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आया। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है। दुख में आत्मा बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है जब हमें, और इस प्रकार जो है हम 24 घंटे जो है एक सीसीटीवी की निगरानी में है।
वो सीसीटीवी कहाँ है? वो आत्मा, हमारा जो है, जो भी कर्म हमारे द्वारा बंधन हो रहे हैं, जो भी कर्म व्यवहार किया जा रहा है, वो हमारी आत्मा के लेवल पर रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। हमें सभी कर्मों को, पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, अच्छे कर्मों को भी निष्काम भाव से करने चाहिए। नहीं तो अगर उसके पीछे हमारी सकाम कोई भावना रहेगी, अगर हमने कोई कर्म किया उसके पीछे अगर हमारी ये भावना रही कि हमें हमारा मकान बन जाए, हमें धन की प्राप्ति हो जाए, तो फिर आपको दोबारा जन्म लेने इस संसार में आना ही पड़ेगा, आपको रीबर्थ के उसमें आना ही पड़ेगा। तो ये भी कार्य कारण सिद्धांत यानी कर्म की थ्योरी है। इसको मैंने अपने कर्म सिद्धांत वाले उसमें जो है ना विस्तार से आपके साथ चर्चा करी थी। चौथा सिद्धांत है कांस्टेंट प्रोग्रेशन यानी पुरोगमन। सभी आत्माएं विकास कर रही हैं, कुछ ना कुछ अनुभव लेकर सीख रही हैं, बस विकास की गति अलग अलग हो सकती है। हर आत्मा अपने अनुभव से सीखती है और दो आत्माओं की जर्नी तो एक साथ प्रारंभ हो सकती है, लेकिन उनके चूँकि सीखने का लेवल अलग अलग है, तो इसलिए वो उनकी गंतव्य तक पहुंचने का समय अलग अलग हो सकता है। आत्मा के लेवल पर कुछ भी गलत नहीं है, केवल अनुभव है। इसके बाद पांचवा है योग सिद्धांत। पांचवा है योग सिद्धांत। इस नियम में ज्ञान और विवेक के द्वारा आत्मा की स्पीड को तेज किया जाता है, आत्मा की प्रगति के उपाय किए जाते हैं। ध्यान योग में आकर के ध्यान ऊर्जा द्वारा, कर्म योग में अपने कर्मों को ठीक प्रकार से करके, योग कर्म सुकौशलम, अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करने का नाम जो है योग। तो इससे आत्मा की यात्रा की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार जो है ज्ञान योग द्वारा भी हम इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, भक्ति योग द्वारा और स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य द्वारा ये हम आत्मा की जो है प्रगति की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं हेस्टनिंग यानी कि स्पीड अप करना। इसके बाद अंतिम नियम जो है वो है अनेकानेक सिद्धांत, इनफाइनाइट। तो इसमें क्या है कि ब्रह्मांड अनंत है और ये जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तब हमें पता लगता है। तो अनंत ब्रह्मांड की यात्रा, एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि भाई योगी ये आंख बंद करके क्या ध्यान करते रहते हैं? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग अपने उपकरणों द्वारा जो है ये अंतरिक्ष के रहस्य को ढूंढते रहते हैं, इसी प्रकार योगी भी जो है, योगी जन भी आंखें बंद करके और ब्रह्मांड के रहस्यों का जो है वो अवलोकन करते रहते हैं। जब हम तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है ध्यान के द्वारा, तब हम ये ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। तो ये अनेकानेक सिद्धांत यानी ये सृष्टि अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, इसका हमें पता लगता है जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो साथियों, ये जो 6 नियम मैंने बताए अध्यात्म जगत के, इस बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मेरे को नीचे दिए नंबरों पर जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।